नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के व्यवसायियों का एक बैठक शनिवार को राधा कृष्ण मंदिर में हुआ। बैठक में व्यवसायी ध्रुव कुमार चौधरी, सुमन कुमार चौधरी और रीता चौधरी पर फर्जी SC/ST एक्ट के तहत हुई FIR को लेकर बैठक हुई। बैठक में तमाम व्यवसायी गण मौजूद थे। बैठक के बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा एक आवेदन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी हुलास कुमार को देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। बैठक में मुख्य रूप से सारे व्यवसाय मौजूद थे और सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि इस तरीके की घटनाओं पे लगाम लगाया जाए और व्यवसायियों को अपना व्यवसाय करने दे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पे? जी, मेरा नाम रीता चौधरी है। 7 तारीख को मेरा भाई ध्रुव चौधरी फ़ोन किया कि रीता दीदी ऐसे हमको जो है थाना में वीरेंद्र बाबू SI है, वो हमको गंदा गाली दिए हैं। तो हम बोले भाई क्या मैटर पर गाली दिए हैं? तो हमको पेपर लेकर के बुलाए, बोले क्या तुम पेपर लेकर के आओ, तुम जो है जो फर्जी करते हो इसका ज़मीन क्यों नहीं खाली करते हो? तो वह पेपर लेके गया। 4 बजे लगभग उसको फ़ोन किया तो वह 4 बजे बाहर निकला हुआ था। वो बोले वीरेंद्र बाबू को क्या सर हम जो है 6 बजे लगभग आएंगे। तो वह लगभग 6:30 बजे थाना गया, कागज़ दिखाया। कागज़ दिखाने के बाद वीरेंद्र बाबू भद्दा ध्रुव कुमार चौधरी को गाली देने लगा। तो ध्रुव बोला भी सर हमें गाली क्यों दे रहे हैं, तो तुम इसका ज़मीन क्यों नहीं खाली कर रहे हो? तो ध्रुव बोला कि सर मेरे पास 21 साल का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट देखा जाए। तो वह एग्रीमेंट दिखाने लगा। उस पर बोला कि हम कुछ नहीं, तुम्हारा एग्रीमेंट फर्जी है, और भद्दा गाली गलौज दे करके और वह जो है ध्रुव वहाँ से चला गया। वह हमको फ़ोन किया, बस हम आने के बाद जो है ध्रुव पूरा रोने लगा कि दीदी ऐसे बात है। तो ये SI हाँ, तो हम गए थाना लेकर, DSP साहब आए थाना। तो हम DSP साहब से बात हुई तो DSP साहब बोले क्या आप पेपर लेकर के आइए। तो हम थाना गए, पेपर लेकर के 7:30-8 बजे लगभग गए, पेपर लेकर गए। DSP साहब को पेपर दिखाए और सारा बात बताए, सर हम लोग प्रतिष्ठित हैं और हम लोग को इस तरह से भद्दा सर गाली क्यों दिया जाता है, यह तो अच्छी बात नहीं है। सर प्रशासन आप लोग हैं और वर्दी पहनते हैं, जिस टाइम में आप लोग वर्दी पहनते हैं उस टाइम में आप लोग को कसम खिलाया जाता है क्या हम लोग यह वर्दी देश का सेवा के लिए हम लोग पहन रहे हैं। यह सर अच्छी बात नहीं है। एक प्रशासन होकर के, एक पदाधिकारी होकर के यह सर भद्दा गाली सर शोभा नहीं देता है। हमें सर बोले कि हमने सर CC फुटेज है थाना में, सर वह चेक किया जाए। DSP साहब हमको पेपर लेकर बुलाए तो सारी बात को रखे। उसके बाद DSP साहब बोले ठीक है हम कैमरा देखने के लिए ही आए हैं, जो अगर कैमरा में गलत होगा, पदाधिकारी अगर गलती किया है तो उस पर हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जो इस हरिजन एक्ट से मुक्त किया जाए। मैं यही आग्रह और निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। क्या परिचय है? मेरा नाम रीता चौधरी, मैं जदयू महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। क्या हुआ आप खुल के बताइए। मेरा नाम ध्रुव कुमार चौधरी है। मैं लोहापट्टी वार्ड नंबर 9 व्यवसायी हूँ, जो कि 7/6/2023 को शाम के लगभग 6:30 बजे थाना से मुझे फ़ोन आया था। 4:30 बजे के आसपास फ़ोन आया था। हमने फ़ोन पर बोला कि मैं 6-6:15 बजे आऊँगा। 6:30 बजे के आसपास जब हम थाना पहुँचे तो बोला कि तुम जो है वहाँ ज़मीन क्यों नहीं खाली करते हो थाना प्रभारी। तो हम बोले सर मेरे पास एग्रीमेंट है 21 साल का, 21 साल का एग्रीमेंट है। तो हमको गाली गलौज माँ बहन लगा करके गाली गलौज भद्दा देने लगे, तुम लोग फर्जीवाड़ा हो। हमने सर मेरे पास जो है 21 साल का एग्रीमेंट है, तो ला तुम एग्रीमेंट घर से लेकर के आ। तो हम घर आए, तुरंत आए घर, हम फोटोकॉपी ले करके फिर थाना गए। फिर हमको माँ बहन करने लगा तुम फर्जीवाड़ा जो है, तुम एग्रीमेंट 21 साल का करवाया है, पूरा भद्दा सर गाली देने लगा। हम चुपचाप घर में आ गए। हम लोग उस तरह का व्यापारी जो हरिजन केस हो गया है, हम लोग के साथ थाना प्रभारी वाला या जो भी है हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है। व्यक्ति से आपका कैसा दोस्ताना रहा या फिर दुश्मनी रहा? कभी दुश्मनी नहीं रहा, कहीं कोई बात विचार नहीं है, कहीं कोई बात विचार नहीं है। सर मेरे पास जो है एग्रीमेंट किया हुआ है, 21 साल का एग्रीमेंट है मेरे पास। ये आप देखा जाए, जो सही न्याय है वो उचित न्याय किया जाए, और हम लोग के ऊपर जो झूठा केस हुआ है उसको तुरंत खारिज किया जाए। सरकार से एक गुहार लगाएंगे, जो सही फैसला है उचित फैसला किया जाए। और 6:30 बजे का फुटेज जो है थाना का फुटेज जांच किया जाए। 6:30 बजे के लगभग हम थाना में थे, तो हम फिर कैसे मारपीट करने लगे, कैसे जाके उनका घर पर हम चल गए, जब थाना का कैमरा चेक कर दिया जाए।
यही गुहार लगाएंगे सरकार से। परिचय, परिचय। ध्रुव कुमार चौधरी, लोहा पट्टी, वार्ड नंबर 9, व्यवसायी हैं, हार्डवेयर का दुकान है मेरा। उचित फैसला किया जाए। मैं बताइए क्या है। मेरा नाम सुमन कुमार चौधरी है। हम बनमनखी लोहा पट्टी वार्ड नंबर 9 में मेरा दुकान है। ठीक है, इससे पहले अध्यक्ष के पति नरेश यादव और उनकी पत्नी पे जो गोली चला था, तो हम उस समय भी थाना गए थे। महराज हुसैन जब से थाना प्रभारी बने हैं, आए दिन को रोज़ छीना लूटपाट ये सब सारा कुछ होता रहा। तो हम जा कर के हम थाना में बोले थे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे पहले तो बनमनखी में इस तरह की घटना कभी नहीं होती थी जो आज हो रही है। दिन में गोली चल रहा, बनमनखी एक शांत जगह रहा है सब दिन यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सब में प्रेम भाव बना रहा है। यहाँ का एक बहुत बड़ा ये योगदान रहा समाज का। लेकिन हम जब उनको बोले तो वो हमारे ऊपर भड़क गए थे। थाना में उसी समय में करीब 100-200 पब्लिक थे। उस समय में वो हमारे ऊपर भड़क गए थे कि तुम नेतागिरी करता है, तुम नेतागिरी करने के लिए थाना में आया है। फिर भी हम बोले कि सच्चाई के लिए मेरा आवाज़ उठते रहेगा, उसके लिए चाहे जो हो जाए। तो आज मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। तो हम देखे मेरे ऊपर हरिजन एक्ट कर दिया गया है और जिस आदमी ने मेरे ऊपर केस किया है, हमसे उनका कोई भी बात नहीं है। 5 साल के दरमियान में बातचीत नहीं है। ठीक है, वो हमारा भाई से एग्रीमेंट किया गया था ज़मीन का, जिसके कारण में उन लोगों में भाई का 21 साल का एग्रीमेंट था। वो थाना गए थे, थाना में बदतमीजी से बात किया गया था। इसकी जानकारी हम एसपी साहब को भी उस दिन दिए थे और डीएसपी साहब पुनः हमको फ़ोन किए थे कि हमको एसपी साहब नंबर दिए हैं, बजाबते मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि आपके साथ समस्या क्या है। ये 7 तारीख की घटना है और रात का 7:19 में डीएसपी साहब हमको कॉल करते हैं। ठीक है, हमने उनको सारा जानकारी दिया कि सर ऐसे इस तरह की घटना हो रही है और थाना से बदतमीजी से हम लोग के साथ बात किया जा रहा है और ये बार बार हम लोग को बोलते हैं कि झूठा केस में फंसा देंगे। और मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे सुबह पता चला है कि मेरे ऊपर भी एफआईआर हो गया, जो कि हमारा उनसे कभी कोई बात ही नहीं है। अगर मेरे बातों में कहीं भी गलत निकलता है तो हम जो भी बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई के रास्ते में जाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ये थाना वाला चाहे तो मुझे जान से भी मरवा सकता है। कि अभी हरिजन एक्ट लगा है, तो कौन व्यक्ति है, क्या नाम है उनका जो आप? किशन कुमार नाम है उसका। कहाँ घर है उसका हृदय नगर घर है। और आपका घर बनमनखी मिडिल में? मेरा बनमनखी लोहिया पट्टी में है। आप कैसे पहचानते हैं उनको? किशन कुमार का जो ज़मीन है उसमें मेरा भी गोदाम बना हुआ है, तो इस कारण से मेरा उससे कभी भी कोई तरह का विवाद नहीं है। क्या परिचय हुआ? सुमन कुमार चौधरी, मैं हार्डवेयर का दुकान है लोहा पट्टी बनमनखी वार्ड नंबर